आप अपने इनकम टैक्स नोटिफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो अपनी सारी ट्रांजैक्शन जैसे कैश डिपॉजिट, एफडी, क्रेडिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट सबकी कहीं ना कहीं एक लिमिट आपको मिल जाएगी। पर इनकम टैक्स ने यूपीआई को लेके कहीं भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप बिना सोचे जितना मर्जी हो उतना ट्रांजैक्शन करते चले जाओ। कहीं ना कहीं आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ ही सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यूपीआई से रिलेटेड लिमिट की सारी इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आपको नोटिस आने के चांसेस कम हो जाएंगे। सबसे पहले यह क्लियर कर दे कि बाकी ट्रांजैक्शन की तरह आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन भी चेक जरूर होता है। तो चलिए जानते हैं आप एक साल में मैक्सिमम कितनी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक साल में 50,000 से कम की यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। 50,000 से नीचे वाले जो ट्रांजैक्शन हैं उसमें इनकम टैक्स आपको नोटिस कभी नहीं भेजेगा। बट ध्यान रहे जो 50,000 की लिमिट है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों में काउंट होती है। बस इसमें एक टाइप का ट्रांजैक्शन जो काउंट नहीं होता है वो है जैसे आपसे किसी ने पैसे लिए हो और वो आपको यूपीआई के थ्रू पैसे वापस ट्रांसफर कर रहा है, तो ये वाले जो ट्रांजैक्शन है वो 50,000 वाली लिमिट में काउंट नहीं होंगे। बट एक साल में 50,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। तो फिर इसमें क्या कोई टेंशन लेने वाली बात है? तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी सारी यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन है, आप किसी दुकानदार को कर रहे हैं या किसी वेंडर को कर रहे हैं, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपकी एक साल में यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 से ज्यादा है, मान लो 2 लाख रुपए तक है, तो इनकम टैक्स आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन को आपकी आईटीआर से मैच करता है। तो अगर आपकी आईटीआर भी 2 लाख से ज्यादा की हुई तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आपकी आईटीआर और यूपीआई ट्रांजैक्शन में मिसमैच हुआ तो उनको डाउट हो सकता है, तो आपको नोटिस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मान लो आपको नोटिस आ भी गया और जैसे तैसे करके आपने अपनी जेन्युइननेस प्रूव भी कर दी, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैश बैक और रिवॉर्ड्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। इनफैक्ट वो कैश बैक में ही हजारों रुपए कमा लेते हैं। यह तरीका स्टूडेंट कम्युनिटी में काफी ज्यादा फेमस है। काफी सारे स्टूडेंट जो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो कैशबैक होते हैं उसको अपनी साइड इनकम बना लेते हैं। अब जहां इनकम आएगी वहां इनकम टैक्स तो आएगा ही आएगा। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा और आपको कुछ आगे परेशानी भी हो सकती है। अगर आपने एक साल में 50,000 से ज्यादा कैशबैक और रिवॉर्ड कमा लिया तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। समझते हैं कैसे? आपको एफडी पर इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट तो आपकी इनकम का पार्ट ही कंसीडर किया जाता है। इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ऑल ओवर टैक्स। अब सिमिलर तरीके से आपके कमाए हुए जो भी कैशबैक और रिवॉर्ड हैं यूपीआई से, वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। और सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं, कोई भी ई वॉलेट ट्रांजैक्शन, कैशबैक, रिवॉर्ड है उस पे भी सिमिलर तरीके से ही टैक्स लगता है। एज पर सेक्शन 562 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इसकी लिमिट है 50,000। सो बेसिकली आप एक साल में रिवॉर्ड एंड कैशबैक से 50,000 से ज्यादा कमाते हो तो उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यहां खत्म नहीं हुई है। अगर आप एक साल में 50,000 से ज्यादा का कैशबैक एंड रिवॉर्ड कमा रहे हो यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो इसके चांसेस हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है वो लाखों में होगा। अगर आपके अकाउंट में 20 लाख के वॉल्यूम से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको इस पे अलग से जीएसटी भी देना पड़ेगा। इंडिया में अगर किसी भी अकाउंट में 20 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको मैंडेटरी है कि उसको जीएसटी रजिस्टर करवाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट भी मान लेगा कि जो ये 20 लाख की ट्रांजैक्शन हो रही है वो तो आपकी बिजनेस का ही टर्नओवर है, तो उस पे तो आपको जीएसटी देना ही होगा। पर आपने तो ये सारी ट्रांजैक्शन कुछ रिवॉर्ड्स और कैशबैक के लिए की थी, यहां पर आप बुरे फंस जाओगे। सो अगर आप भी 1-2% कैशबैक रिवॉर्ड के लिए अपने सेविंग अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल, वरना इनकम टैक्स और जीएसटी के रूल में बुरे फंसोगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।